हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। कल बहुत से बच्चों ने लास्ट के वन वर्ड का आंसर किया था, वो तो बहुत अच्छी बात है। जिन भी बच्चों ने किया था उन सभी का नाम हमने यहाँ पर शो कर दिया है। तो अगर आप भी चाहते हो आपका नाम यहाँ पर आए तो आप भी लास्ट में जो वन वर्ड है उसका आंसर जरूर करना। इससे पहले क्लास को एक बार लाइक भी कर लीजिए, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अरे नहीं बाबा, मैं नहीं आ सकता, गाड़ी मेरे भरोसे पे छोड़ के गया, उसको बुरा लगे। फर्स्ट वर्ड है बॉडी। बॉडी का मतलब होता है भद्दा होना, काफी वल्गर है, काफी ऑब्सीन है, काफी ल्यूड है। जैसे तोबा तोबा, सारा मूड खराब कर दिया। तो कोई चीज जो काफी भद्दी है, काफी बेकार लग रही है, वो क्या कहलाएगी? बॉडी कहलाएगी। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे कोई भी एनिमल है, उसकी बॉडी आप क्या देखते हो? रोड पर देखते हो तो काफी अजीब लगता है, काफी बुरा लगता है, काफी भद्दा लगता है। ठीक है, तो बॉडी है, काफी भद्दी लग रही है। अब इसके सिनोनिम है, वो कैसे याद करोगे? वैसे तो है तो बहुत कॉमन। वल्गर जानते हो, काफी वल्गर है। ऑब्सीन के अंदर सीन आ रहा है, बहुत बेकार सीन है, बहुत बेकार चीज दिख गई आपको, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो बहुत बेकार सीन हो गया। ठीक है, और ल्यूड के अंदर आप ऐसा साउंड कर सकते हो यू से। कोई बेकार चीज दिखती है तो आप कहते हो यू यू करते हो। ठीक है, तो ऐसे याद हो जाएगा, सिंपल है ये तो। अब इसी के अपोजिट क्या होगा? काफी डिसेंट है एकदम, काफी क्वाइट डिसेंट। तो डिसेंट का मतलब काफी शानदार है, ऐसे भी कह सकते हो। काफी अच्छा है या नॉर्मल है, और काफी मॉरल है, जो हर किसी को पसंद आएगा। तो मॉरल तो बहुत कॉमन है। आगे चलते हैं। प्रोग्राम दिखा दिया तूने। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ट्यूशन। कॉन्ट्यूशन का मतलब होता है भीतरी चोट, मतलब इंटरनल आपको कोई इंजरी हो चुकी है, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्यूशन बोलेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। जैसे बाबूजी को देखा और इन भाई साहब हो गया, आ गया, हार्ट अटैक आ गया। ठीक है, तो हार्ट अटैक तो अंदर आएगा, तो भीतर की चोट है। तो इंजरी जानते हो, ब्रूज जानते हो, स्वेलिंग वगैरह हो गई। स्वेलिंग कहाँ होगी? अंदर हो चुकी है। तो कॉन्ट्यूशन याद कैसे करोगे? कल मैंने मान लो आपको क्या है, ट्यूशन के लिए बुलाया। ठीक है, मेरे घर पे आपको ट्यूशन के लिए, मैंने पूछा कि कौन कौन मेरे घर पे ट्यूशन के लिए आएगा। तो आप कहते हो सर मेरे तो यहाँ चोट लगी है, मेरे तो वहाँ चोट लगी है। तो आप क्या कर रहे हो? अपनी चोट बता रहे हो। तो ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, तो ट्यूशन का पूछा तो चोट बताने लग गई। इंजरी जानते हो, ब्रूज का मतलब ऐसे याद कर सकते हो कि आप ब्रश कर रहे थे, ब्रश से आपको चोट लग गई। स्वेलिंग वगैरह सबको पता ही है। अब कोई चोट लगी है मतलब क्या कर रहे हो? आप बहाने मारे हो, उसका अपोजिट कंप्लीमेंट कर रहे हो कि जरूर सर मैं तो जरूर आऊंगा, या फिर कह रहे हो कि मैं तो ठीक हो चुका हूँ, अब तो मैं 100% आऊंगा। तो ये तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल थे। आगे चलते हैं। ये वर्ड जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान में रखना है। कॉन्ट्यूशन क्या है? काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। आगे चलते हैं। कुछ बात थी उसमें, साला दुनिया के तौर तरीके कदम कदम पे चैलेंज करता था। अब आता है हमारा कल का साइन ऑफ क्वेश्चन। अ ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स हायर टू अपलोड टू अ परफॉर्मेंस। किसी परफॉर्मेंस के ऊपर आपको हायर किया गया है कि आप उसके ऊपर क्या करोगे? अपलोड करोगे, ताली वगैरह बजाओगे। तो 50 रुपये काट ओवर एक्टिंग का, मतलब ज़्यादा ताली बजा दी इसने, तो 50 रुपये इसके कट हो चुके हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हमें तो राइट आंसर चाहिए, तो क्लैक इसका राइट आंसर होगा। तो याद ऐसे कर सकते हो, क्लैप से। ठीक है, क्लैप से एंड क्लैक ऐसे याद हो जाएगा, सिंपल वर्ड है। अब इसके जो बाकी वर्ड्स है वो भी देख लेते हैं। देखो, ग्रोव का मतलब होता है कोई ट्रीज वगैरह या कोई झाड़ियां वगैरह जो ग्रो हो चुकी हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रोव वगैरह बोलते हैं। तो बहुत सारी झाड़ियां अचानक से ग्रो हो चुकी हैं, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था और वो ग्रो हो चुकी हैं। तो ग्रोव का मतलब झाड़ियां वगैरह, कांटीली झाड़ियां। फिर आता है फ्लोटिला। जो ग्रुप होता है, किसका ग्रुप होगा? शिप्स वगैरह का। बड़ी बड़ी शिप्स हैं, छोटी छोटी शिप्स हैं, उन शिप्स का जो ग्रुप होगा। ठीक है, जो शिप्स है जो पानी के अंदर चलती हैं, उनका जो ग्रुप होगा उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोटिला बोलते हैं। ठीक है भाई, ये तो पता होना चाहिए। अच्छा भाई, अब ये पोज का मतलब क्या है? जो टेम्परेरी पुलिस रख बनाई गई है। क्या बनाई गई है? पुलिस बनाई गई है किसी एरिया के अंदर, तो टेम्परेरी बनाई गई है, परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पोज बोलेंगे। ठीक है, तो भाई ऐसे समझ सकते हो कि पुलिस है नहीं, पोज बनाने के लिए उन्होंने क्या है? पुलिस की ड्रेस पहन ली, ऐसे भी याद कर सकते हो। आगे चलते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? नेक्स्ट वर्ड है डिफाई। डिफाई का मतलब होता है चुनौती देना, किसी को विरोध कर रहे हो, किसी का अपोज कर रहे हो, कन्फ्रंट हो उसके सामने। ठीक है, चैलेंज कर रहे हो उसको। तो डिफाई का मतलब पार्ट ऑफ स्पीच तो वर्ब है, और डिफाई का मतलब चुनौती दे रहे हो। जैसे तू बाहर मिल तू बाहर मुझे, तुझे मैं बताता हूँ। तो बाहर मिलने की बात हो रही है भाई। अब देखो आपको एक बात बताता हूँ, डिफाई जो है इसका मतलब चुनौती देना। एक और वर्ड होता है, इसको स्पेलिंग जो है थोड़ी सी चेंज है, DEIFY। इसका मतलब क्या है? पूजा पाठ करने वाला, आज्ञा मानने वाला, जो क्या करता है? आपकी हर बात को ओबे करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? डिफाई। ठीक है, तो पूजा पाठ करने वाला भी आपकी बात को मानेगा। तो डिफाई एंड डिफाई दोनों वर्ड क्या करने हैं आपको? कंपैरिजन में याद करोगे, जल्दी याद होगा, और दोनों वर्ड इजीली याद हो सकते हैं। ठीक है, तो डिफाई, इस डिफाई का मतलब चुनौती देना, किसी का विरोध करना, अपोज करना, चैलेंज करना। और इस डिफाई का मतलब ओबे करना। यहाँ लिख देते हैं क्या करना? ओबे करना। दोनों वर्ड साथ में याद कर लोगे। अब इसके अंदर जो बाकी वर्ड्स हैं वो तो बहुत कॉमन है। चैलेंज जानते हो, मोक जानते हो। मोक का मतलब क्या होता है? जो मोक वगैरह आप लगाते हो तो वो क्या करता है? आपको अपोज करता है, आपकी बातों को या फिर आपके नंबर्स को, आपको कहीं ना कहीं विरोध कर रहा है, आपको चुनौती दे रहा है। कन्फ्रंट का मतलब सामना होता है, तो फ्रंट में आपके खड़ा हो गया, कौन आ गया वो पता नहीं। रिडिक्यूल का मतलब ऐसे कोई पर्सन है जो आपकी बातों को ऐसे बोल रहा है, काफ़ी रिडिकुलस बातें कर रहे हो, तो वो क्या कर रहा है? आपको चुनौती दे रहा है,
आपका विरोध कर रहा है, ठीक है। अब इसी का अपोजिट क्या होगा, कोई पर्सन है जो काफी फ्लैटर है, मतलब आपकी बातें सुनकर काफी फ्लैट हो चुका है, तो वो फ्लैटर हो गया, ठीक है। और रिगार्ड कर रहा है, आपकी बातों को एक तरीके से अप्रिशिएट कर रहा है, तो वो इसके एंटोनिम हो जाएंगे। और सिनोनिम आपको बता ही दिए, तो सिंपल था। आगे चलते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है अ प्लेस फॉर सन टू एंटर वेयर वन कैन सन बाथ। ऐसी एक जगह जहां पर आप बैठ सकते हो, जहां पर सन की रोशनी जो है सबसे पहले आती है और वहां पर आप सन बात कर सकते हो। तो उसको इनमें से क्या बोलेंगे? तो घर तो बहुत सुंदर है भाई, तो जल्दी से जॉब लगते हैं और ऐसा घर बनाएंगे। तो राइट आंसर इसका होगा सोलेरियम, ठीक है। तो सोलर रेज आती हैं, ठीक है, सोलर है, ठीक है, सोलर रेज हैं। तो आपने देखा होगा जो सोलर प्लेट्स होती हैं वो ऐसे याद भी कर सकते हो। सोलर रेज आ रही हैं तो सोलेरियम याद हो जाएगा। ऑडिटोरियम का मतलब क्या होता है? ऐसी जगह जहां पर बहुत से लोग आपका प्ले देखने के लिए आएंगे, आपका जो भी एक्ट होगा उसको देखने के लिए आएंगे, तो ऑडिटोरियम तो बहुत कॉमन है। पोडियम का मतलब होता है मंच होता है, क्या होता है? कोई स्टेज है, कोई मंच है, उसको हम क्या बोलते हैं? पोडियम बोलते हैं। तो ये वर्ड जो है वो काफ़ी बार एग्जाम्स में आ चुका है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और एक्वेरियम का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर, वैसे तो बहुत कॉमन है, एक्वेरियम का मतलब जहाँ पर टैंक होता है जिसके अंदर मछलियाँ वगैरह होती है, तो ये तो बहुत कॉमन है। आगे चलते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। नेक्स्ट वर्ड है गैरियाट्रिक। इसका मतलब होता है बूढ़ा होना। कोई पर्सन है जो काफी बूढ़ा है, या उसकी विशेषता क्या है? वो काफी बूढ़ा है, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव है ये वर्ड। अब देखो ये वर्ड जो है इसका मतलब पता होना चाहिए आपको। इसका रूट वर्ड पता है तो आपको ये वर्ड याद नहीं करना पड़ेगा। जो गैरियास है इसका मतलब क्या होता है? क्या होता है? काफी ओल्ड होना। तो गैरियास याद कर लोगे तो आपको बाकी वर्ड याद नहीं करना पड़ेगा। ओल्ड आप जानते हो, जैसे ये मीम आपने देखा होगा, ये बुढ़ा मेरे बीच में बहुत बोलता है, तो भाई थोड़ी बहुत तो इज्जत करनी चाहिए। क्या होता है ये बुढ़ा? तो अब देखो ओल्ड वगैरह आप जानते हो क्या होता है। वल्नरेबल का मतलब ऐसी चीज़ जो समाप्त होने वाली है, समाप्त होने वाली है, खत्म होने वाली है, तो वो वल्नरेबल होगी, मतलब काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है, चीज़ें खत्म होने वाली है। एंशियंट है, काफ़ी पुराने समय से चलती आ रही है, तो बहुत कॉमन वर्ड्स हैं ये। तो इसी का अपोजिट काफ़ी यंग है, और ये वर्ड जो है वो बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। जुवेनाइल, जुवेनाइल का मतलब क्या होता है? काफ़ी यंग होना, किसी के अंदर छोटा सा बच्चा है। कहाँ बच्चा है? दिल में है, ठीक है। तो दिल तो बच्चा है, तो जुवेनाइल का मतलब क्या है? काफ़ी यंग हो चुका है, काफ़ी फील यंग कर रहा है, तो वो जुवेनाइल हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्या बढ़िया था गुरु। नेक्स्ट वर्ड है सोलेस। सोलेस का मतलब तसल्ली देना, किसी को कंफर्ट कर रहे हो, किसी को कंसोल कर रहे हो। जैसे दिल से बुरा लगता है भाई, तो भाई किसी के साथ बुरा हुआ है तो आप उसको तसल्ली दे रहे हो, दिल से बुरा लगा है भाई। तो सोलेस याद कैसे करोगे? देखो किसी का शू लेस था, शू लेस था वो खुला रह गया, ठीक है। शू का लेस था वो क्या होगा? खुला रह गया, और खुला रहने से वो गिर गया। तो शू का लेस खुला था वो गिर गया, तो उसको तसल्ली दे रहे हो, कोई बात नहीं भाई, होता है, सभी के साथ होता है, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो शू का लेस था वो खुला हो गया और उससे वो गिर गया, गिरने के कारण उसको उठा रहे हो, तसल्ली दे रहे हो, कंफर्ट कर रहे हो, ताकि वो क्या ना हो, ऑकवर्ड ना फील करे। पिटी का मतलब क्या होता है? सेम टू सेम फीलिंग करना, जैसा फील वो कर रहा है वैसा ही आप फील कर रहे हो, तो वो होगा पिटी फीलिंग करना, ठीक है। सिंपैथी हो गया। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये वर्ड आता है फिर नेक्स्ट वर्ड कंसोल। कंसोल का मतलब क्या होता है? सामने वाले को शांत करना, तसल्ली देना। ये वर्ड भी काफी अच्छा है, काफी बार एग्जाम्स में आ चुका है। तो कंसोल का मतलब क्या है? शांत करना, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सोलेस का मतलब तसल्ली देना, उसी का अपोजिट क्या हो जाएगा? अब देखो हार्मोनी का मतलब सपोर्ट कर रहे हो, डिसहार्मोनी का मतलब उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, इग्नोर कर रहे हो। तो तसल्ली नहीं दे रहे, उसको इग्नोर कर रहे हो, तो डिसहार्मोनी हो जाएगा। डिस्कॉर्ड का मतलब उसको छोड़ रहे हो, उसको अकेला कर रहे हो, तो डिस्कॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो उसके एंटोनिम हो गए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है मॉर्बिड कंपल्शन टू स्टील। कोई पर्सन है जिसको काफी ज्यादा कंपल्शन हो चुकी है, काफी ज्यादा आदत हो चुकी है स्टील करने की, चोरी करने की, तो इसको इनमें से क्या बोलेंगे? जैसे एवरीबडी, सब के सब चोर है साले, तो मतलब सब के सब चोर हैं, सब के सब को आदत पड़ चुकी है, कंपल्शन हो चुकी है किसकी? चोरी करने की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्लेप्टोमेनिया। क्या होगा? क्लेप्टोमेनिया। तो कोई बच्ची थी, उसकी जो क्लिप थी, ठीक है, जो बालों में क्लिप लगाती है, वो भी चुरा कर ले गए, तो बहुत इतना बेकार हो चुके हैं कि क्लिप तक चुरा ली, ठीक है। तो क्लेप्टोमेनिया, क्लिप चुरा ली, ऐसे याद कर सकते हो। फिर इसके अंदर जो इसके बाकी वर्ड्स हैं वो भी पता होने चाहिए भाई, एक आने से क्या होगा? सब आना चाहिए। पायरोमेनिया का मतलब क्या है? कोई ऐसा पागल जो क्या करता है? फायर करता है, हर चीज को आग लगा देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पायरोमेनिया। माइथोमेनिया का मतलब ऐसा पर्सन जो मिथ फैलाता है। मिथ का मतलब क्या होता है? झूठ वगैरह, ठीक है। ऐसी चीजें जो रियल में नहीं है, जो मिथ वगैरह वो फैलाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? मिथोमेनिया। तो मतलब ऐसा पर्सन जो झूठ फैलाता है, क्या करता है? झूठ फैलाता है। तो ऐसे लिख लो कि क्या करता है? झूठ फैलाने वाला। वैसे लिखना कुछ नहीं है, पीडीएफ के अंदर आपको सब मिलेगा। फिर आता है डिप्सोमेनिया। डिप्सोमेनिया का मतलब ऐसा पर्सन जो डिप हो चुका है, मतलब डिप का मतलब डूब चुका है। तो डूब चुका है किसके अंदर? अल्कोहल के अंदर, अल्कोहल के अंदर, ठीक है। तो कोई पर्सन है जो डिप हो चुका है किसके अंदर? मेनिया हो चुका है, उसको पागलपन हो चुका है डिप होने का, किसके अंदर? अल्कोहल के अंदर। तो सिंपल वर्ड्स थे ये। तो आगे चलते हैं। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है।
बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड है नर्चर। नर्चर का मतलब होता है पालन पोषण करना, किसी को नरिशमेंट कर रहे हो, किसी को बोल्स्टर कर रहे हो। बोल्स्टर का मतलब क्या होता है ये भी बताएंगे। नर्चर का मतलब क्या है, पालन पोषण करना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन भी है और वर्ब भी है। जैसे कुछ बनाना था और बन जाएगा, तो बन जाएगा मतलब तैयार हो जाएगा ये। तो भाई आप भी बन जाओगे कुछ ना कुछ, मेरे साथ रहोगे तो सब बनोगे। तो नर्चर याद कैसे करोगे, देखो दो तरीके से याद कर सकते हो। एक तो नेचर से, किससे, नेचर से। नेचर का पालन पोषण करना है, नरिशमेंट करना है, उसको संभालना है। दूसरा आप इसको कर सकते हो नर्सरी से। नर्सरी से, नर्सरी में बच्चा क्या होता है, पढ़ना स्टार्ट करता है और धीरे 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 उसकी जो ग्रोथ है वो बढ़ती जाती है। तो ऐसे याद कर लोगे, नेचर से या फिर नर्सरी से। नरिशमेंट जानते हो, किसी को नरिश करना। बोल्स्टर का मतलब ऐसे करते हो कि बोल्स्टर बोल कर, ठीक है। बोल्स्टर का मतलब होता है सपोर्ट करना, तो बोल कर सपोर्ट करोगे, ऐसे तो करोगे नहीं, ठीक है। तो बोल कर सपोर्ट करोगे। फॉस्टर का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा फॉस्टर मदर। तो फॉस्टर मदर का मतलब ऐसी मदर जो क्या है, किसी की रियल मदर की डेथ हो चुकी है, उसके बाद उसकी जो सेकेंडरी जो मदर आती है वो क्या करती है, उसको संभालती है, उसका पालन पोषण करती है। प्रोविजंस का मतलब क्या होता है, उसको एक तरीके से विशेष अधिकार मिलना, तो वो प्रोविजंस हो गए। तो पालन पोषण के अंदर उसको हेल्प मिल रही है। उसी का अपोजिट डिप्राइव कर देना। डिप्राइव का मतलब कैंसिल कर देना, अबेंडन कर देना, उसको रोक देना, मना कर देना, ठीक है। तो अबेंडन तो आपके सामने मौजूद है। तो ये वर्ड हो चुके हैं इसके एंटोनिम, और ये उसके क्या हो चुके हैं, सिनोनिम हो चुके हैं। तो सिनोनिम के अंदर आपको कौन सा पता होना चाहिए, बोल्स्टर पता होना चाहिए, फॉस्टर पता होना चाहिए। बाकी वो दोनों वर्ड्स यहाँ कॉमन है। और नर्चर तो आपको बता ही दिया, नेचर या फिर नर्सरी से। आगे चलते हैं, प्यारी समझ गई। नेक्स्ट वर्ड है फ्यूडल। फ्यूडल का मतलब होता है जागीरदारी। मतलब आपके जो एंसेस्टर्स हैं, जो आपके जो बड़े पूर्वज थे वो कौन थे, उनके बारे में डिटेल पता चले, तो वो होता है फ्यूडल। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे प्रिमिटिव क्या है आपका, मेडिवल क्या है, ठीक है। तो एंटीक है, काफ़ी गॉथिक है। तो देखो यहाँ पर एक किंग है, किंग के बाद उसकी कुछ फैमिली आती है, फिर उसके बाद कुछ ना कुछ अलग टाइप से लोग आते हैं, फिर अलग टाइप से लोग आते हैं। तो अलग अलग टाइप से क्या है, अलग अलग सेंचुरी के लोग आ चुके हैं। तो मतलब क्या है, जागीरदारी चल रही है, लोगों का एक तरीके से पैटर्न बना रखा है। तो फ्यूडल का मतलब क्या है, जो टॉप के ऊपर आदमी होगा उसको हम क्या एक तरीके से किंग की तरीके से मानेंगे, और पूरा एक सिस्टम बन चुका है, तो वो फ्यूडल हो गया, ठीक है। प्रिमिटिव है, पहले समय से कोई चीज़ चल रही है, काफ़ी मेडिवल है, काफ़ी एंटीक है। और गॉथिक ऐसे याद कर सकते हो, किसी की गोथ है, ठीक है, जो एक तरीके से लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं आपकी गोथ क्या है, तो क्या है, गोथ क्या है, तो गोथ है, गॉथिक ऐसे याद कर सकते हो। अब इसी के अपोजिट क्या होगा, काफ़ी करंट है, एकदम लेटेस्ट है और काफ़ी मॉडर्न है। तो एंटीक था, उसका अपोजिट काफ़ी करंट हो गया, काफ़ी मॉडर्न हो गया। तो करंट मॉडर्न करंट अफेयर ऐसे करके याद इसको कर लोगे, सिंपल था। आगे चलते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? अब आ गया है हमारा साइन ऑफ क्वेश्चन, वन हु डिमांड्स स्ट्रिक्ट कन्फर्मिटी टू रूल्स। कोई पर्सन है जिसको रूल्स वगैरह के अंदर एकदम स्ट्रिक्टनेस चाहिए, काफ़ी स्ट्रिक्टनेस चाहिए। जैसे ये पर्सन है जो कह रहा है बिल्कुल एकदम चुप हो जाइए, ठीक है। तो चुप हो जाइए जल्दी से, और इसके अंदर जो आंसर है वो आपको देना है, ठीक है। तो बोल के नहीं बताना, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। आपकी आवाज़ मुझे सुनाई तो देगी नहीं, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर लिखो क्या आता है आपको। अगर इसका आता है तो इसका जवाब दो, इसका आता है तो इसका जवाब दो। किसी का तो आता होगा, कोई एक वर्ड तो आता होगा, जिसका आता है उसका जवाब दे दो, जल्दी से जवाब दो, ठीक है। तो आंसर आना चाहिए सभी के सभी का। सो फ्रेंड्स, क्लास हो गई खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, जल्दी से एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। टेलीग्राम आपके लिए ओपन है, जल्दी से PDF वहां से ले लीजिएगा। क्लास को लाइक किए बिना कोई नहीं जाएगा, कमेंट किए बिना कोई नहीं जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच।